नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय हिंदी चैनल एंड वेलकम टू दिस कलेक्टिव रीडिंग। इसमें एक मेन मैसेज आया डाउनलोड के साथ एंड आई विल बी यूजिंग माय टैरो कार्ड्स टू डू दिस होल कंप्लीट रीडिंग एंड टू लेट यू नो कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है आपके साथ और इसका सोल्यूशन क्या है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आई विल बी डूइंग अ 9 कार्ड स्प्रेड। ये मैंने कट कर लिया है कार्ड्स को। दोस्तों, ये जो रीडिंग है ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ स्टार्ट हुई है। फर्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स फ्रॉम द सोलर प्लेक्सेस। और देखिए कितनी अद्भुत बात है कि बोर्ड में मैंने यहाँ पे सोलर प्लेक्सेस चक्रा का मंत्र लिखा हुआ है और साथ में माँ लिखा हुआ है। तो ये वाली रीडिंग बहुत ही अद्भुत होने वाली है उन सभी लोगों के लिए जिनके साथ इस वक्त बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एनर्जी है, उसका सामना वो कर रहे हैं। तो कैसे, क्यों, क्या, कब होने वाला है, ये 24 आवर्स की आपके लिए एक कहते हैं ना सॉल्यूशन है। लेकिन जो इंसान इसको फिर कभी देखेगा 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, तो उसको भी ये मदद करेगी। एक टाइमलेस रीडिंग है। तो देखिए, ये जो रीडिंग शुरू हुई है क्वीन ऑफ पेंटिकल से और एंड हो रही है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स में। ये देखिए कितनी अद्भुत बात है। दोनों में मदर एनर्जी बहुत स्ट्रांग है दोनों कार्ड्स में। तो ये एक डाउन टू अर्थ मैच्योर्ड लेडी है जो फैमिली का ध्यान रखती है, अपने बिजनेस में भी बहुत अच्छी है। और क्या हो रहा है यहाँ पे कि ये आपकी एनर्जी है, ठीक है। ये आप हो, आप मेल भी हो सकते हो, लेकिन आप एक बहुत ही नर्चरिंग मैस्कुलिन फिगर हो, ठीक है। आप अपने पूरे परिवार का ध्यान रखते हो। अगर आप मैस्कुलिन हो, अगर आप फेमिनिन हो, जेंडर से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ये एनर्जी के ऊपर है। तो आप जो भी हैं, आप बहुत ही कॉन्फिडेंटली अपना काम करते आ रहे हैं और बहुत सालों से आप बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कर रहे हैं। अगर आपकी एज ज़्यादा है, ज़्यादा का मतलब ये नहीं कि आपको पता है मैं वैसे भी इन सब बातों में नहीं मानती हूँ, मैं हर किसी को सोल की तरह लेती हूँ। ज़्यादा का मतलब यहाँ पे ये है कि आपने काफ़ी साल अगर अपने परिवार का ध्यान रखा है ऑलरेडी और आपकी कोई बायोलॉजिकल संतान नहीं है, तो मुझे दिखाया जा रहा है कि आप किसी ना किसी वे में औरों की मदद भी करते हैं। तो हर तरह से आप रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हो। लेकिन जो ये रीडिंग है यहाँ पे सेकंड कार्ड है आपका रिवर्स जजमेंट। पिछले वाली रीडिंग में भी सेकंड कार्ड रिवर्स था और इस वाली में भी सेकंड कार्ड रिवर्स आया। तो जजमेंट मुझे ये बता रहा है कि आप किसी ना किसी तरह के फियर को या फिर सेल्फ डाउट को अपने डीएनए में होल्ड कर रहे हैं, अपने डीएनए में होल्ड करके बैठे हैं और जो डिसीजन ले रहे हैं वो आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने से रोक रहा है। वो वाली एनर्जी जो डाउट की एनर्जी है, फियर की एनर्जी है, उसमें जाने से रोक रहा है। या फिर जो सेकंड बात है, जो मेन एक्चुअली पॉइंट है यहाँ का, वो ये है कि आपकी लाइफ में इस वक्त कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई भी हो सकता है, वो प्लेटोनिक, नॉन प्लेटोनिक, कोई रोमांटिक कनेक्शन भी हो सकता है, और कोई बिजनेस पार्टनर, कोई कज़न, कोई फ्रेंड, कोई भी जो कि आपसे बहुत क्लोज हैं और भविष्य में भी होपफुली क्लोज रहेंगे ये व्यक्ति। परंतु ये जो भी इंसान है ये बहुत ही नेगेटिवली फोकस्ड है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव, हर बात पे नेगेटिव, हर चीज़ में नेगेटिव, मतलब कुछ भी बोल दो बस नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। लेकिन ये भी मुझे बताया जा रहा है कि ये काइंड हार्टेड पर्सन है। बाकी कार्ड्स देखिए, बाकी कार्ड्स देख के पता चल जाता है कि ये काइंड हार्टेड पर्सन है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत अच्छे लोग होते हैं लाइफ में, हमें मिलते हैं, लेकिन वो नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं, उनके साथ कुछ ट्रॉमेटिक इवेंट हो जाता है
या कोई ऐसी घटना घट जाती है, कुछ तो ऐसी बात हो जाती है, उनकी प्रारब्ध होती है। कई दफ़े ऐसा होता है कि उनकी प्रारब्ध है, उनका कर्मा है, ये होना उनके साथ ज़रूरी है, उनको आगे भी बढ़ना है, या उनकी परीक्षा है। क्योंकि हो सकता है वो कोई ऐसा कार्य कर रही है या कर रहा है व्यक्ति, जिसमें कि परीक्षा तो देनी पड़ेगी, परीक्षा तो चाहिए, और बीच में आपको भेज दिया भगवान ने। क्योंकि कभी ना कभी हो सकता है, आज नहीं, कल नहीं, आज से 5 साल पहले, 6 साल पहले, 10 साल पहले, 8 साल पहले, कभी ना कभी आप भी इस परीक्षा से गुजरे थे। हो सकता है आपको नॉट ओनली ये परीक्षा बट कुछ और भी इससे जुड़ा हुआ आपको भगवान ने दिया है, जो कि आप एक हीलर का रोल इस वक्त, या एक काउंसलर का, मेंटोर का, एक सच्चे मित्र का, या एक सच्चे प्रेमी का, सच्चे संतान का, या फिर सच्चे पेरेंट का आप फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं। परंतु आप इस परीक्षा से गुजर चुके हैं और उत्तीर्ण हो चुके हैं। लेकिन आपका भी एक टेस्ट है कि भाई इतने ज़्यादा नेगेटिव इंसान के साथ रह के, कोई भी नेगेटिव हो सकता है, किसी का भी दिमाग खराब हो सकता है, किसी की भी बुद्धि फिर सकती है, आपकी फिरेगी कि नहीं, ये भगवान देखना चाह रहे हैं, ये आपका टेस्ट है। तो यहाँ पे देखिए किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है। किंग ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है कि आपका एक कॉमन गोल है। अब चलिए इस इंसान को भी अगर आप साइड में रख दें तो भी आपकी एनर्जी ऐसी हो चुकी है कि आप जब भी लोगों से मिलते हैं तो आपका एक कॉमन गोल रहता है। कोई भी, अगर आप फैमिली में किसी से मिलते हैं तो आपका कॉमन गोल है कि भाई सबको फॉरगिव करो, अच्छी एनर्जी क्रिएट करो, पॉजिटिव रहो। किसके साथ है आपका कॉमन गोल? ये किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जो आपकी ही तरह से सोच रहे हैं, नॉट विद द नेगेटिव पर्सन। जो नेगेटिव हैं, जो लालची हैं, जो 3D एनर्जीज में हैं, यहाँ कोई सुपीरियर और इन्फीरियर नहीं चल रहा। यहाँ पे सिर्फ ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है। ये वाला पॉइंट मैंने इसलिए बोला है दोस्तों, क्योंकि मैं ऐसे बहुत से लोगों के बारे में जानती हूँ और मैंने कहीं पढ़ा भी है, काफ़ी डॉक्यूमेंट्रीज भी देखी हैं, जो ये बहुत ही ईवल कल्ट लीडर्स होते हैं या फिर ईवल लोग होते हैं ना, ये भी कई बार स्पिरिचुअल बातें बड़ी यूज़ करते हैं, बड़ी बड़ी स्पिरिचुअल टॉक्स करेंगे, बट उनकी जो हरकतें होती हैं वो किसी भी एंगल से गॉडली नहीं होती हैं। तो हमें भी डिसर्नमेंट लाना ज़रूरी है, क्योंकि जो सेवा और साधना कर रहे हैं या दोनों में से कोई एक चीज़ भी शिद्दत के साथ कर रहे हैं तो वो सही लोग हैं। जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बातें बना रहे हैं, उनको तो आप पहले से दूर ही कर दो। आपके साथ जो व्यक्ति हैं या जिनके साथ भी आपका कॉमन गोल है, जैसा मैंने एग्जांपल दिया, अगर आप फैमिली में जा रहे हैं, आपका कॉमन गोल है फॉरगिव करना, एक्सेप्ट करना, माफ़ करना, जो भी जैसा चल रहा है ठीक है, कोई बात नहीं, सबको पॉजिटिव करना। और जो बहुत नेगेटिव है, संसारिक हैं, बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा मटीरियलिस्टिक है, उनको भी आपको हेट नहीं करनी, ठीक है, ऐसे ही है, किसी ज़माने में हम भी यही थे, तो फिर जज क्या करना किसी को, है ना। तो आपका कॉमन गोल था। अब आप मान लो ऑफिस में हो, या फिर आप कोई वॉलंटियरिंग ड्यूटी करते हो किसी के साथ, या फिर आप साधना में कहीं जुड़े हो और आपको वहाँ पे कोई ऐसी सिचुएशन मिल जाती है, कोई नेगेटिवली चार्ज पर्सन आ जाता है, या कोई ऐसा मिल जाता है जिसके साथ कुछ बुरा हुआ हो, या कि यानी कि उसका किसी तरह से शोषण हो रहा है, या फिर उसको ऐसा फील हो रहा है कि उसका शोषण हो रहा है, कुछ तो भी ऐसा नेगेटिव हो रहा है, तो आपका कॉमन गोल क्या है कि वहाँ पे शांति का माहौल बनाए। अगर बहुत ज़्यादा फेक लोग हैं, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं, दूसरों को बड़ा ही, कई लोग ऐसे होते हैं ना कि खुद तो सारी गलतियां करते हैं बट दूसरों को ऐसे लेक्चर देने पहुंच जाते हैं जैसे कि बहुत सही हैं, उनको भी आपको कॉमन गोल क्या है, उनको रियलाइज़ कराना कि आप खुद भी गलत हो, तो दूसरों को पट्टी मत पढ़ाओ, ठीक है। और अपने आप को तो चेक करना ही है, कहीं हमारे अंदर तो अभिमान नहीं आ रहा, कहीं हमारे अंदर तो ये नहीं आ गया कि हमें ये पता है और वो पता है, कहीं हमारे को तो नहीं ऐसा फील हो रहा कि हम ही ऐसे हैं, हम ही ऐसे बन जाए। ये हमें खुद को चेक करना है। कई ऐसे लोग मिलते हैं जिनको पोजीशन की, पावर की, प्रिविलेज की, एक सीट की, मेरे मास्टर कहते हैं बहुत अच्छी तरह से कि लोग अच्छे काम भी कई बार कर रहे होते हैं सिर्फ गद्दी के लिए, गद्दी बोले तो सीट के लिए, थ्रोन के लिए, उनको थ्रोन चाहिए, उनको सीट चाहिए, चाहे मार रहे होंगे पोचा कहीं पे, पर उनको थ्रोन चाहिए।
या फिर अगर कोई ड्यूटी उन्हें मिल गई है तो उसको घेर के बैठ जाते हैं, दूसरों को आगे नहीं आने देते। ठीक है, तो बहुत सारे जो इनर वर्क करते हैं ना, उनके कॉमन गोल्स बन जाते हैं हर जगह पे, क्योंकि अलग अलग जगहों पे हमें जाना है। तो ये जो एनर्जी है, ये कॉमन गोल की एनर्जी है। आपके पास क्लियर विजन है, आपको क्या करना है, कैसे करना है, आपको क्या मैनिफेस्ट करना है। हो सकता है आपने अपनी लाइफ में अब तक बहुत बढ़िया चीज़ें ऑलरेडी मैनिफेस्ट भी कर ली हैं। कभी किसी ज़माने में आप सोचते थे कि मुझे ये करना है या वो करना है, बट आज आप वो सब कर रहे हो, आपको सपोर्ट भी बहुत मिल रहा है। तो ये सपोर्ट, ये पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन, क्लियर विजन, ब्लूप्रिंट है आपके दिमाग में। हो सकता है आपको ये नहीं पता 5 साल बाद आप कहाँ हो, लेकिन आप आज जहाँ हो अच्छा ही कर रहे हो। तो यही एनर्जी आपको स्प्रेड करनी है। और ये जो बहुत नेगेटिव लोग आपको मिल गए हैं, या नेगेटिव लोग नहीं मिले, मान लो नेगेटिव सिचुएशन मिल गई है किसी किसी के केस में, इट मे नॉट बी डायरेक्टली अ नेगेटिव पर्सन यू आर हैंडलिंग, इट कुड बी अ नेगेटिव सिचुएशन। तो आपका टेस्ट ये है कि आप कैसे उसे हैंडल करोगे। और देखिए कितनी अद्भुत बात है, 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है। क्लैशिंग पर्सनालिटीज, ईगोज, एग्रेशन, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, लैक ऑफ कोऑपरेशन, लैक ऑफ कंट्रोल, स्ट्राइक्स, केओस, पेटीनेस। प्लस पॉइंट क्या है, जो लोग आपके साथ जुड़े हैं दे आर काइंड हार्टेड, मच बेटर देन नॉर्मल पीपल। जैसे नॉर्मल पीपल का मतलब है जो बिल्कुल ही अभी लिम्बो स्टेट में है ना, उनके जैसे नहीं है, उनसे तो बहुत बेटर है, उनसे तो मच बेटर है। तो ये भी आपको सोचना है कि हो सकता है इस वक्त इनर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है या बहुत टेंशन हो रही है किसी को, बट जिसके साथ भी हो रही है, जिसको भी हो रही है, उसकी इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी हो रही है कि वो सबको ही फैला रही है अपनी एनर्जी, या फैला रहा है। मेल फीमेल मैंने कहा ना, कोई वो नहीं है इसमें। थ्रोट चक्र यानी कि कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है। जो किंग ऑफ वॉन्ड्स है वो पॉजिटिव एनर्जी है। सेक्रल चक्र स्ट्रॉन्ग है। सेक्रल चक्र मतलब यू आर established in your being, that is स्वाधिष्ठाना। ठीक है, और जो रिवर्स जजमेंट आया है वो भी थ्रोट से रिलेटेड है। थ्रोट चक्र यानी कम्युनिकेशन ठीक नहीं हो रहा। फिर 5 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स नहीं है, फिर भी थ्रोट चक्र प्रॉब्लम है, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा। नेक्स्ट आया है एस ऑफ स्वॉर्ड्स, कनेक्टेड टू क्राउन चक्र, पर्पल कलर। न्यू आइडियाज, न्यू बिगनिंग्स, न्यू प्रोजेक्ट्स, न्यू प्लान्स, ब्रेक थ्रू। यानी कि मैं आपको बताती हूँ, पहली एनर्जी है एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन की, लविंग, रिस्पॉन्सिबल, नर्चरिंग, दैट्स यू। फिर आ रही है जजमेंट, डिफिकल्टीज, चैलेंजेस किसी ना किसी रूप में, बट इट इज़ हेल्पिंग यू इन क्लियर विजन एंड आगे क्या करना है। यू आर वेरी श्योर नाउ। एक चीज़ और मुझे बताई जा रही है, और ये मुझे बता रहे हैं जो स्पिरिट्स हैं इस वक्त, वो ये कह रहे हैं कि आप में से किसी ना किसी को, अगर आपके साथ हुआ है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप में से किसी ना किसी लोगों को एक ऐसा विजन आया है, ड्रीम आया है पैरेलल रियलिटी का। यानी कि अगर आपने कोई डिसीजन लिया होता आज से कुछ साल पहले, तो आपकी रियलिटी कैसी होती, इस टाइप का कोई विजन आपको कभी ना कभी आया है लाइफ में, 2 बार या 1 बार, या बड़ी रिसेंटली आया होगा। किसी को तो शायद लास्ट नाइट ही कोई ऐसा ड्रीम आया होगा, या कोई ऐसी रियलिटी का उनको महसूस हुआ होगा जिसमें कि उनको ये लगा होगा कि आज जो उनके पास है वो बहुत अच्छा है, आज जो उन्हें चाहिए एटलीस्ट वो श्योर है। क्योंकि अगर उनके पास ये होता जो पैरेलल रियलिटी का विजन है, जहाँ पे उन्होंने डिफरेंट डिसीजन लिया था कोई, तो वो बिल्कुल भी कतई खुश नहीं होते। हो सकता है ये किसी को एज अ थॉट भी आया हो, इफ़ नॉट ए ड्रीम, तो आप उसके बारे में बताइएगा अगर आया है। तो इस वक्त तो ये बताया जा रहा है कि जब आप इन सारी सिचुएशंस को पार पालोगे, जब आप 5 ऑफ वॉन्ड्स की इस केओटिक एनर्जी को ठीक कर लोगे, यानी कि इस इनर कॉन्फ्लिक्ट के रीज़न को समझ जाओगे, इस डिसएग्रीमेंट को समझ जाओगे, इस कंपेटिटिवनेस को, इस टेंशन को समझ जाओगे, इसे इग्नोर कर दोगे, टोटल इग्नोर करना है इसे, तो एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी स्ट्रांग हो जाएगी। तो आपके प्लान्स जो हैं और वो जो भी केओस है वो ब्रेक थ्रू में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आपकी इंटेलेक्चुअल एंड मेंटल क्लैरिटी स्ट्रांग हो जाएगी, गुड न्यूज़ मिलेगी,
कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, एग्रीमेंट होगा, कोई लीगल मैटर किसी के केस में हो सकता है, हर जगह से आपको गुड न्यूज़ मिलेगी, क्राउन चक्र एनर्जी स्ट्रांग हो जाएगी। अब इसी के साथ मुझे ये भी बताया जा रहा है, देखिए ये भी क्राउन चक्र एनर्जी है और 9 ऑफ स्वॉर्ड्स भी क्राउन चक्र एनर्जी है, ठीक है, दोनों एयर एनर्जी है। एक यस है और एक नो है। क्यों, मैं बताती हूँ। इसलिए क्योंकि जहाँ एक तरफ तो ये जो नेगेटिव एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, मैंने आपको बिगनिंग में ही बोला है, जिसकी भी नेगेटिव एनर्जी से आप जूझ रहे हो, अपनी खुद की या किसी और की या कोई सिचुएशन या कुछ भी, वो बहुत स्ट्रांग है, वो इतनी आसानी से नहीं जाती है, वो फिर वापस आती है एक पिशाचनी की तरह। हो सकता है यहाँ पे कोई डिमोनिक इन्फेक्शन का केस भी हो, नॉट पोजेशन, अभी पोजेशन की स्टेज पे नहीं गया है, अभी इन्फेक्शन की स्टेज पे ही है, लेकिन आप चले गए हो या फिर ये रीडिंग आपको मिल गई है। यहाँ पे देखिए माँ की एनर्जी है, यहाँ पे आपको मदर काली की एनर्जी चाहिए, बिकॉज मदर काली इज अ डीमन स्लेयर एनर्जी। ओके, हमारे जो ट्विन फ्लेम इनर वर्क है, असेंशन है, इसमें मदर काली की एनर्जी बहुत 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 अच्छी रहती, सही रहती है। नेचुरली आपको चाहे दुनिया काली माता से डरती होगी या उनको गलत समझती हैं कि उन्हें तो बलि चाहिए, उन्हें किसी की बलि, किसी जीव की बलि नहीं चाहिए होती, उन्हें केवल और केवल डीमंस की बलि चाहिए होती। वो डीमन स्लेयर है, इनोसेंट बीइंग्स की स्लेयर नहीं है वो, जो लोगों ने बना दिया है। और जो ये बनाते हैं ना, फिर उनको मज़ा आता है बाद में, उनको भी मिलती पनिशमेंट। तो ये बताया जा रहा है कि जो एनर्जी है डिमोनिक इन्फेक्शन की, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, ये बार बार आती है। तो एक बार जाएगी 5 ऑफ वॉन्ड्स, एक बार जाके एस ऑफ सॉर्ड्स बनेगा, फिर आ जाएगी 9 ऑफ सॉर्ड्स बन के, ठीक है, फिर आ जाएगी और एंग्जाइटी फियर का लेवल बढ़ाती है ये, ठीक है। आपको लगता है कि यार बहुत ही वर्स है सिचुएशन, वर्स है नहीं इतनी सिचुएशन, रियलिटी में बैड नहीं है, बट ऐसा फील कराती है। फिर आपको करना है, फेथ रखना है, 7 ऑफ पेंटिकल्स, रूट चक्रा को स्ट्रॉन्ग करना है। ये प्रोग्रेशन मुझे दिखाया जा रहा है। अब किसी किसी के साथ ये हो चुका होगा ऑलरेडी, आपके साथ हो चुका होगा, कुछ ऐसे भी केसेस होंगे कि कुछ टाइम से सो नहीं पा रहे हो, खा नहीं पा रहे हो, हेल्थ भी वैसी है, मतलब पता तो है कि सब अच्छा ही हो रहा है, मतलब कि ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, कैटरपिलर टू बटरफ्लाई बन रहे हो, बटरफ्लाई एनर्जी मिल रही है, लोटस एनर्जी स्ट्रांग हो रही है। लेकिन हो सकता है ये रीडिंग आपकी कॉन्फर्मेशन है कि अब हो गया जो होना था, ये भी हो सकता है, अब आपका वो टाइम गया 9 ऑफ सॉर्ड्स वाला। उसके बाद आ जाता है 7 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। इसमें आपको अपनी टाइम और एनर्जी लगानी है लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड्स में। तो लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड्स क्या है, वो आपको इंस्टेंटली नहीं मिलेंगे, आज नहीं मिल जाएगा रिवॉर्ड, आपको मेहनत करनी है। आपकी जो इच्छा शक्ति है, यहाँ पे हम इसे डिज़ायर क्यों नहीं कह रहे, क्योंकि डिज़ायर तो लो एनर्जी में ले जाती है इंसान को, ये मेरा मानना है, लो फ्रीक्वेंसी। इच्छा शक्ति वो होती है कि आप सोर्स के ही अंडर हो, आप सरेंडर्ड हो और आप अपनी इच्छा शक्ति को, अपनी इंटेंशन को स्ट्रांग रख रहे हो। निश्चय बने निस्तार, राम नाम के जाप से निश्चय बने निस्तार, लाइन्स बाय ग्रेट ग्रैंड मास्टर। एंड इसको फॉलो अगर आप करते हो, ये जो मैंने यहाँ बनाया है, यानी कि माँ की एनर्जी हील करेगी मैस्कुलिन, डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन, और डिस्टॉर्टेड फेमिनिन को राम की एनर्जी, ठीक है। राम नाम का जाप आप करते रहो, अगर आप फेमिनिन हो तो आप करते रहो, निरंतर करते रहो, लगातार करते रहो, उनको याद करते रहो, नाम जपते रहो, रोजरी ले लो, करते रहो बस, और ध्यान करो उस नाम का, और स्टिल बैठना शुरू करो। जब तक आप मेडिटेट नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा, चाहे कितनी भी हम बातें कर लें। ये तो आपको गाइडेंस मिल रही है, बट असली चीज़ तो अभी आपको करनी पड़ेगी ना। फिर जो भी है वो कर रहे हैं, यहाँ पे मुझे दिखाया है कि आपको अपना लॉन्ग टर्म व्यू बढ़ाना है, मैक्रो पे जाना है, बाहर निकलना है। अभी आप डिटेल में घुसे हुए हो, छोटी छोटी डिटेल से निकलना है, बाहर चलना है। डिटेल भगवान पे छोड़ो ना, जो हो गया हो गया, आप पास्ट को चेंज नहीं कर सकते, अब आप सोर्स पे छोड़ दो, जितना आपने कर लिया, अब आप सोर्स पे छोड़ो, इंस्पायर्ड एक्शन की एनर्जी में आओ। बिकॉज एज सुन एज यू गेट इनटू इंस्पायर्ड एक्शन, आप ऑटोमेटिकली जो आपके पास है ना, उसको बढ़ाने लगोगे और उसको ही ब्यूटिफाई करोगे।
गंदगी है तो उसे साफ कर दोगे, स्मेल आ रही है तो उसको क्लीन करोगे, गंदगी को हटाओगे। आपके सामने गंदगी है, दो तरह के लोग होते हैं, आपके सामने गंदगी है, दो तरह के लोग, पहला गंदगी है गंदगी है गंदगी है, ओहो छी, दूसरा गंदगी है चलो उठा के फेंक दो। दैट इज अ सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सन। सो वो बनना है यहाँ पे, और वही एनर्जी मुझे बताई गई है। और उसके बाद जैसे आप इस जोन में आते हो, लॉन्ग टर्म प्लान्स, मतलब लॉन्ग टर्म पे आपको यकीन आ जाता है, फेथ आ जाता है, यू आर नॉट लुकिंग फॉर क्विक विंस, शॉर्टकट्स नहीं आपको मारने, तो 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ जाएगी, अर्थ एनर्जी स्ट्रांग हो जाएगी, थर्ड आई एनर्जी स्ट्रांग हो जाएगी, यानी कि दिव्य दृष्टि स्ट्रांग हो जाएगी, रिलैक्स हो जाओगे। दिस इंडिकेट्स यू आर ट्राइंग टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन 2 थिंग्स। ठीक है, 2 ऑफ पेंटिकल्स आ गया जब आप बहुत बिजी है, एक से दूसरी चीज़ कर रहे हैं, थोड़ा सा ही समय मिल रहा है, बट उस थोड़े से समय में भी आप अपनी फेथ को बढ़ा रहे हो, फेथ की प्रैक्टिस कर रहे हो। इनफैक्ट मैं तो लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि चीज़ों को ठीक मत करो, छोड़ दो जिस हाल पे है, अपने फेथ को बढ़ाओ, अपनी प्रैक्टिस को सही करो, बिकॉज इनर वर्क करने ही हम यहाँ पर आए हैं। और कोई मुझसे उस दिन पूछ रहा था कि यार ये इतनी बकवास है ट्विन फ्लेम जर्नी, ये हमें क्यों मिली है ट्विन फ्लेम जर्नी, इससे हमारा क्या फ़ायदा हो रहा है। ट्विन फ्लेम जर्नी यही 7 ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी में जो नहीं हो रहे हैं ना, मतलब नेगेटिव साइड पे है, जो अनडिसाइडेड हैं, उनके साथ ये ज़्यादा होता है, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि उन्हें कुछ मटेरियलिस्टिक गेन ही मिले, बस वो उन नश्वर चीज़ों के पीछे पागल हो रहे हैं वो लोग। उनको चाहिए कि आप रियलाइज़ करो कि आप एक सोल हो। अगर आप इतना ज़्यादा इमोशनल ड्रामा आपके साथ हो रहा है, इमोशनल अत्याचार हो रहा है, इसका मतलब आप भी खुद को सोल नहीं समझते हो। ऐसे लोग उस वक्त ये सोच रहे हैं कि भाई मैं एक आइडेंटिटी हूँ, मैं एक बॉडी हूँ, जस्ट एक फिजिकल आइडेंटिटी हूँ, दैट्स इट। टेम्पररी आइडेंटिटी को इतनी इम्पोर्टेंस दे दिया उन्होंने। तो ट्विन फ्लेम असेंशन जर्नी ये रियलाइज़ कराने के लिए आपको उसमें लाए हैं मास्टर्स, और आप खुद ही आए हो एक्चुअली, मास्टर्स तो आपकी मदद करें, अपनी मर्जी से आए हो, क्योंकि आप चाहते हो कि आप जैसे अर्थ पे आए हो, आपको इस सारे चैलेंजेस मिल रहे हैं, तो ये सारे चैलेंजेस के होते हुए भी आपको हमेशा याद रहे कि आप एक सोल हो, आप एक आत्मा हो, बस यही करने आए हो आप। ये करना बहुत मुश्किल है यहाँ पे आके, क्योंकि यहाँ की योग माया, यहाँ की माया इतनी स्ट्रांग है, किसी को कुछ भी नहीं पता होता वो कौन है। जब भगवान विष्णु को ही नहीं पता होता, वो राम होते हैं, खुद ही नारायण की पूजा कर रहे होते हैं, राम होके भी उनको भी नहीं पता कि वो कौन है। उनको जब लक्ष्मण जी भी बताते हैं, सीता माता के त्याग के बाद जब लक्ष्मण जी उनको कहते हैं कि वो उनके जो आर्य सुमंत थे और दशरथ जी जो थे, उनको पहले से ही पता था कि सीता जी इनसे अलग होंगी, तो वो कहते हैं कि आप तो विष्णु का रूप हो, यह हमें उन्होंने बताया, उनको तो पहले से ही पता था। तब भी राम जी कहते हैं कि विष्णु का रूप तो सारे ही हैं, तुम्हारे में भी है भगवान, लक्ष्मण मेरे में भी है, सब में है, हमें हर जीव में भगवान को देखना है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा वो कह रहे हैं, उनको ऐसा फील हो रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है। कहाँ, मतलब ये कोई बात नहीं है, तो मतलब उनको ही नहीं पता होता, क्योंकि यही माया है। टेक्निकली स्पीकिंग 10,000 साल हो चुके हैं, लेकिन रामायण और श्री राम लिटरली हम सब की लाइफ के अंदर बसे हुए हैं, चाहे कोई कुछ भी बोले। वाई? बिकॉज ही वॉज अ ह्यूमन बीइंग, एंड एज अ ह्यूमन बीइंग he managed to do these things, whatever he did. He always walked on the path of dharma. That's what he did. जो कि बड़ा मुश्किल होता है ह्यूमन बीइंग के लिए करना, वो भी उतनी कलाओं के साथ जो उनके पास थी। श्री कृष्ण के पास ज़्यादा कलाएं थी, इसलिए वो मिरेकल्स करते थे, मैजिकल चीज़ें करते थे, पर राम जी ऐसा कुछ नहीं करते थे। वो एक नॉर्मल इंसान की तरह ही बिहेव करते थे, क्योंकि वही उनका पैटर्न, वो उनका टेम्पलेट था उस टाइम पे। सो एनीवे, 2 ऑफ पेंटिकल्स इज शोन टू मी कि इसमें पॉजिटिव साइड क्या है। देखिए, इसमें पॉजिटिव साइड ये है कि आप बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो, बैलेंस आप सीख जाओगे, वो मैं आपको बताती हूँ कैसे। कार्ड ही ले लेते हैं, इसके लिए हेल्प ले लेते हैं। देखिए, बैलेंस में आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स के बाद 3 ऑफ वॉन्ड्स। बैलेंस में आप कैसे आ सकते हो, ये गाइडेंस है, ठीक है। तो आपको अपनी अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज़, इनफैक्ट शायद मैंने यही बोला था अभी कुछ पलों पहले,
लिटरली यही बोला था। तो आप जब 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यूज करोगे तो 2 ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए वर्क करेगा। वो क्या है कि आपको अपनी अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज को ज़्यादा ध्यान देना है, उसके लिए अवेयर रहना है, आपको एडवांटेज लेना अपने करंट पोटेंशियल का, नेगेटिविटी पे ध्यान नहीं देना, आपको अपने पाथ पे कमिटेड रहना है, अपने कंफर्ट जोन से निकलना है। रूटीन खराब है तो ठीक करो उसे, न्यूट्रिशन खराब है तो सही करो, अगर कर सकते हो तो, मेहनत कर सकते हो तो करो, पॉजिटिव नहीं होया जा रहा, बहुत नेगेटिविटी है बट करो। यहाँ पे आपके पुरुषार्थ की बहुत नीड है, आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। आप 10 कदम चलोगे तो गॉड 100 कदम चलेंगे, आप 1 चलोगे वो 10 चल देंगे। आप 1 तो चलो, 1 तो चलने लायक बनो। बस रोते ही रहेंगे, कंप्लेन करेंगे। क्यों? मैं बताऊं, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी इतनी स्ट्रांग है, नेगेटिव लोग इतना नेगेटिव इतना बोलते हैं ना, नेगेटिव लोग, कि अच्छे इंसान की पॉजिटिव एनर्जी को सक आउट कर लेते, ड्रेन कर देते। तो यहाँ पे आपको गॉड सिखा रहे हैं अपनी सुरक्षा कवच बनाना, वो आप खुद बनाओगे अब बाय गेटिंग इनटू 3 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, फायर एनर्जी। अगेन यहाँ पे भी देखिए 3 ऑफ वॉन्ड्स में भी सोलर प्लेक्सिस ही आता है। सोलर प्लेक्सिस देखिए, सोलर प्लेक्सिस पे वर्क कीजिए अपने आप। अब फेथ कहाँ है? माँ की एनर्जी में फेथ है। क्यों? क्योंकि माँ कुछ भी कर सकती है, माँ जो होती है वो कुछ भी कर लेती है, कुछ भी कर सकती है अपनी संतान के लिए। माँ के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है जो लास्ट इसका कार्ड है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। अगेन मदर एनर्जी अकॉर्डिंग टू मी। ये जो वुमेन है इसमें बहुत इनर स्ट्रेंथ है, विजडम है, अपने एक्सपीरियंसेस से सीखा है। तो सोल के भी तो बहुत एक्सपीरियंसेस होते हैं। कोई लोग ऐसा कहते हैं कि भाई किसी की एज कम है तो उन पे देखो कितनी कृपा होगी, हमारी बहुत लेट हुई है। क्या पता एज अ सोल आप यंगर हो, इस बॉडी में आपको लग रहा है ऐसा, इसका उल्टा, बट आप एज अ सोल यंगर हो, उनके पास पिछले जन्मों का या किसी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी की वजह से या तपस्या की वजह से ज़्यादा वो है, पर आपसे उम्र में छोटे हैं। तो कोई ना कोई फेमिनिन एनर्जी, कोई ना कोई वुमेन एनर्जी स्टेप इन करेगी आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, आपकी हेल्प करने के लिए, इस प्रॉब्लम से आपको निकालने के लिए। ये जिसकी भी एनर्जी है उनकी इनर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है आपसे और विजडम बहुत ज़्यादा है। और मैं तो कहती हूँ अगर आपको ऐसा कोई नहीं दिख रहा ना तो आप इनके पास जाओ, ये करेंगी आपके लिए। माँ, जिस भी माँ को आप मानते हो, सबसे ज़्यादा आपके मन में कौन सी माँ आती है? कौन सी देवी सबसे ज़्यादा आती है? काली, दुर्गा, तारा, सरस्वती, लक्ष्मी, जो भी माँ आपके सामने ज़्यादा स्ट्रांगली पॉप आउट हो रही है इस वक्त, आप उनके शरण में चले जाओ। अगर आपको कोई मनुष्य नहीं दिख रहा इस वक्त या कोई मनुष्य नहीं है, अगर कोई मनुष्य आया है आपकी लाइफ में 100% वो माँ ने भेजा है, उसकी रिस्पेक्ट करो, उनकी बात मानो। वो जो पॉजिटिव आपको कर रहे हैं ना उसको पकड़ो, नेगेटिव मत हो, क्योंकि नेगेटिव होते रहोगे तो फिर कहीं नहीं जाओगे। फिर तो ये 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी ओवर पावर कर लेगी फिर, तो इसको ओवर पावर नहीं होने देना। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट स्टेप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओवर इमोशनल नहीं होना, किसी से इजीली इन्फ्लुएंस मत होना, चुगली गॉसिप में मत जाओ। अगर कोई कर रहा है तो बेटर इंडिपेंडेंट बनो, अनबायस्ड जजमेंट रखो और सबसे इम्पोर्टेंट डायरेक्ट कम्युनिकेशन, सीधी बात, नो बकवास। जो तथागत बनो, जो मन में है वही बोलो, बातों को घुमाओ मत, दूसरों को प्लीज मत करो। ये सारी गाइडेंस आ रही है। तो यहीं पे इस रीडिंग को हम क्लोज करते हैं। मैं इसे ऐसे ही रख लेती हूँ। So I will see you in the next one. I do private readings. I also do therapies. क्योंकि मुझे पता है कि नार्सिसिस्टिक अब्यूज पैटर्न्स बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। नार्सिसिस्टिक अब्यूज अगर होगा तो लव लाइफ में भी नार्सिसिज्म ही आएगा। बहुत ही अजीब सी लव लाइफ होती फिर ऐसे लोगों की, रनर चेजर, कोल्ड हॉट, घोस्टिंग, डिस्कार्ड, रिजेक्शन, फिर अचानक से वापस आ जाना। और जब तक आप इसे हील नहीं करते ना तो एक फेमिलियर एनर्जी से आप कनेक्टेड हो, जो कि चेजिंग की एनर्जी है। कोई आपको गंदा ट्रीट कर रहा है तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, कोई आपको अच्छा ट्रीट करेगा वो पसंद नहीं आएगा। यू वोंट बी रेडी फॉर दैट पर्सन। बट
सिर्फ बातों के लिए रेडी नहीं होना है, एक्शन के लिए रेडी होना है। कई लोग ऐसे होते हैं जो बातें तो बहुत करते हैं, एक्शन में जीरो अंडा। तो ऐसे लोगों से भी आपको बचना है। जो बोलते हैं ना वो करते नहीं है, समझ रहे हैं? और जो कर देते हैं ना वो बाद में बोलते हैं या फिर बोलते ही नहीं है, क्योंकि उनके एक्शंस बता देते हैं, राइट? तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। वन लव, पीस आउट एंड विक्ट्री टू राम।